तुम हर बार जिम ज्वाइन करने का प्लान तो बनाते हो, लेकिन या तो पैसे नहीं होते हैं या टाइम नहीं मिलता है, या फिर 10 दिन बाद मोटिवेशन खुद ब खुद खत्म हो जाती है और फिर तुम अपने आप से झूठ बोल देते हो कि मेरी बॉडी हमेशा से ऐसी ही है और मैं नेचुरली वीक हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बट सच तुम्हें भी पता होता है कि तुम्हारी बॉडी वीक नहीं है, बल्कि तुम्हारा सिस्टम वीक है। तुम्हारे पास कभी भी कोई क्लियर प्लान नहीं होता है, इसीलिए तुम सिर्फ 3 दिन पुशअप्स करके छोड़ देते हो एंड फिर से स्टार्ट करते हो और फिर स्किप कर देते हो। रिजल्ट 0 मसल्स गेन, 0 स्ट्रेंथ एंड 0 कॉन्फिडेंस। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे पास एक सिंपल फुल बॉडी प्लान हो जिसमें ना ही किसी तरह की जिम की जरूरत हो और ना ही किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की, सिर्फ घर पर ही तुम इसे कर सकते हो। और अगर तुमने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया 60 दिन के लिए लगातार, तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं बदलेगी, बल्कि तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने एक ऐसी चीज बताई है जो ऑलमोस्ट 90% बिगिनर्स गलत करते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी कभी भी सही तरह से ग्रो नहीं कर पाती है। और अगर तुम ये मिस्टेक अवॉइड कर लेते हो तो घर पर ही तुम एक पावरफुल बॉडी बिल्ड कर सकते हो। और हाँ, आई डोंट नो कि तुम बिगिनर हो या नहीं, बट ये वीडियो एक बिगिनर के साथ साथ एक अच्छी फिजिक वाले बंदे के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सिंपल बट इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें सिंपल लग सकती हैं, बट इन रियलिटी वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो मोस्टली बिगिनर्स के साथ साथ कुछ ऐसे बंदे भी करते हैं जो काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं। तो चलो अब सीधे स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 95% बिगिनर्स कौन सी वर्कआउट में गलती करते हैं। ह्यूमन बॉडी एक सिंपल रूल फॉलो करती है जो है प्रोग्रेशन ओवरलोड। मतलब आज जो एक्सरसाइज तुम कर रहे हो, कल उसे थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। मतलब थोड़े ज्यादा रेप्स, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल और थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ। जस्ट लाइक गोकू ट्रेनिंग करता है, वो हर बार सेम लेवल पर फाइट नहीं करता, वो हर बार अपनी लिमिट तो होता है। और तुम्हारी बॉडी भी एग्जैक्टली वैसे ही ग्रो करती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बिगिनर्स यूजुअली सिर्फ 2 मसल्स ही ट्रेन करते हैं जो है चेस्ट और बाइसेप्स। लेकिन बॉडी एक टीम सिस्टम है। अगर लेग्स वीक हैं तो अपर बॉडी कभी भी पावरफुल नहीं बनेगी, और अगर कोर वीक है तो स्ट्रेंथ स्टेबल नहीं होगी। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक बिगिनर फुल बॉडी सिस्टम दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ 5 एक्सरसाइजेस से तुम्हारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को ट्रेन कर देगा, जिसमें से चेस्ट, बैक, लेग्स, शोल्डर्स और कोर ये सब शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए तुम्हें जिम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक रूल याद रखना कि अगर तुमने डिसिप्लिन रखा और अच्छे से इन सभी एक्सरसाइजेस को फॉलो किया तो 2 महीने बाद तुम मिरर के सामने खड़े होगे तो अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, पुशअप्स। अगर तुम्हें सिर्फ एक एक्सरसाइज चूज करनी हो जो तुम्हारी अपर बॉडी को पावरफुल बना सके तो वो होगी पुशअप। आई नो कि ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है, लेकिन साइंस के हिसाब से ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। मतलब एक ही मूवमेंट में तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स 3 मसल्स एक साथ ट्रेन होते हैं। दैट इज द रीजन कि आर्मी ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में या मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में सभी जगह पुशअप्स ऑलमोस्ट यूज होती ही होती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? बिगिनर्स पुशअप्स गलत तरीके से करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें पुशअप करने का सही तरीका बताने वाला हूँ जो तुम इन 3 चीजों को याद रख के कर सकते हो। नंबर 1, बॉडी स्ट्रेट रखो। हेड से लेकर हील तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अगर कमर नीचे गिर रही है तो समझ लो तुम स्ट्रेंथ नहीं बल्कि चीटिंग कर रहे हो। नंबर 2, फुल रेंज यूज करो। जस्ट ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करनी चाहिए एंड फिर बॉडी को ऊपर ले जाओ। अगर तुम हाफ रेप्स करोगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। नंबर 3, कंट्रोल। पुशअप्स को फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट रखो, इससे मसल्स ज्यादा एक्टिव रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि बिगिनर्स कितने पुशअप्स कर सकते हैं। अगर तुम टोटली बिगिनर हो तो स्टार्ट करो 3 सेट्स से, जिसमें तुम 8 से 12 रेप्स कर सकते हो। लेकिन अगर तुमसे पुशअप्स अभी नहीं हो रही है तो टेंशन मत लो, पहले वॉल पुशअप करो या नी पुशअप से स्टार्ट करो। रिमेंबर वन थिंग कि हर स्ट्रॉन्ग बॉडी की स्टार्टिंग बेसिक एक्सरसाइजेस से ही होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मसल्स पे। एक्सरसाइज नंबर 2, स्क्वाट। अगर तुम सिर्फ चेस्ट और बाइसेप्स ट्रेन करोगे तो सच ये है कि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं लगोगे, तुम बस एक हाफ बॉडी बिल्डर लगोगे। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ हमेशा लेग्स से आती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का ऑलमोस्ट 60% मसल मास लेग्स में ही होता है। दैट इज द रीजन कि जब तुम लेग्स को ट्रेन करते हो तो सिर्फ लेग्स ग्रो नहीं करते बल्कि पूरी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। इससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और साथ ही पोस्चर इंप्रूव होता है। लेकिन बिगिनर्स एक बड़ी गलती करते हैं, वो हमेशा लेग डे स्किप कर देते हैं और फिर रिजल्ट क्या होता है पता है? अपर बॉडी तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है लेकिन लेग हमेशा कमजोर रहते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो स्क्वाट उसकी एक बहुत ही ज्यादा बेसिक एक्सरसाइज है और इसे सही से करने का तरीका मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। इसके लिए 3 रूल्स याद रखना। रूल नंबर 1, चेस्ट अप। स्क्वाट करते वक्त चेस्ट सीधी रखो। अगर तुम झुक रहे हो तो प्रेशर लेग्स पर नहीं बल्कि लोअर बैक पर चला जाएगा। रूल नंबर 2, हील्स ग्राउंड पर होनी चाहिए, यानी कि पूरा वेट हील्स पर रखो। अगर
तुम टॉयज पर आ रहे हो तो इससे बैलेंस खराब हो जाएगा। रूल नंबर 3, फुल डेप्थ। जब तक थाइज ऑलमोस्ट ग्राउंड के पैरेलल न हो जाए तब तक स्क्वाट्स कंप्लीट नहीं होंगे एंड हाफ स्क्वाट्स करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम टोटली बिगिनर हो तो 3 सेट्स कर सकते हो, 12 से लेके 15 रेप्स तक के। अगर ये तुम्हें इजी लगने लगे तो स्लो स्क्वाट्स करो या पॉज स्क्वाट्स ट्राई करो। रिमेंबर, जब तुम लेग्स स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो तुम्हारी बॉडी की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मसल पर। एक्सरसाइज नंबर 3, पुल मूवमेंट। लेकिन यहाँ एक और चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान वर्कआउट भी कर रहा होता है, डाइट का भी पूरा ध्यान रख रहा होता है, लेकिन फिर भी बॉडी में एनर्जी नहीं होती। मसल ग्रोथ हमेशा स्लो होती है और स्ट्रेंथ भी एक्सपेक्टेड स्पीड से इंक्रीज नहीं हो पाती। इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, जो है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो मेल बॉडी की स्ट्रेंथ, मसल डेवलपमेंट और एनर्जी को सपोर्ट करता है। जब बॉडी में इसका लेवल लो हो जाता है तो लो एनर्जी, वीक मसल्स रिकवरी और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए आजकल मार्केट में कई तरह के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखना, अगर तुम कोई सप्लीमेंट यूज करने जा रहे हो तो ध्यान रखना कि वो सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड होना चाहिए। एंड इसीलिए मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहता हूँ जो है मेंश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। मैं इसे इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोखरू बड़ा, ये एक नेचुरल हर्ब है जो ट्रेडिशनली टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है और स्टेमिना इंप्रूव करने में मदद करता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1500 mg गोखरू बड़ा कंज्यूम करने वाला मेन में स्टेमिना और सेटिस्फैक्शन लेवल बेटर होता है। इसके अलावा इसमें सफेद मूसली भी होती है जो एक एंशिएंट आयुर्वेदिक हर्ब है जो मसल स्ट्रेंथ और बॉडी रिकवरी को सपोर्ट करती है। और अगर तुम इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दिया है, वहाँ से तुम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें इसे बाय करना है तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तुम वहाँ से इसे इजीली बाय कर सकते हो। तो चलो अब मेन टॉपिक पर आते हैं। तुम हमेशा चेस्ट ट्रेन करते हो बट बैक को इग्नोर कर देते हो, बट बॉडी एक सिंपल रूल फॉलो करती है जो है बैलेंस। अगर फ्रंट मसल स्ट्रॉन्ग है तो बैक वीक नहीं होना चाहिए। एंड बैक को ट्रेन करने की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है पुल अप्स। ये एक्सरसाइज तुम्हारी बैक, बाइसेप्स और ग्रिप स्ट्रेंथ सब कुछ एक साथ ट्रेन करती है, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। इसीलिए घर पर तुम इन्वर्टेड रॉड से स्टार्ट कर सकते हो। इसे सही से करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेबल या रॉड पकड़ो, बॉडी को सीधा रखो और अपनी चेस्ट को रॉड की तरह पुल करो। सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, पुशअप्स तुम्हें पुश स्ट्रेंथ देती हैं, लेकिन पुल मूवमेंट्स तुम्हें रियल स्टेबिलिटी देती हैं। दैट इज द रीजन कि ऑलमोस्ट हर एथलीट अपनी ट्रेनिंग में पुल एक्सरसाइजेस जरूर रखता है। अगर तुम टोटली बिगिनर हो तो 3 सेट में 8 से 10 रेप्स इनफ होंगे। एंड अगर पुल अप कर सकते हो तो इवन बेटर है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो तुम इससे स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मसल पर। एक्सरसाइज नंबर 4, पाइक पुशअप्स। जब तुम किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को देखते हो तो सबसे पहले तुम उसका क्या नोटिस करते हो? ऑब्वियसली उसके शोल्डर्स। वाइड शोल्डर्स बॉडी को इंस्टेंटली पावरफुल और एथलेटिक बना देती हैं। इसी वजह से फाइटर्स और एथलीट हमेशा शोल्डर्स स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। लेकिन बिगिनर्स यूजुअली क्या करते हैं पता है? वो पुशअप्स तो करते हैं और थोड़ा सा बाइसेप्स ट्रेन कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरी बॉडी वाइड क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज शोल्डर्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं है। जिम में तो लोग शोल्डर्स के लिए हैवी डंबल्स उठा लेते हैं, बट घर के लिए भी एक अच्छी एक्सरसाइज है जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, जो है पाइक पुशअप्स। ये एक्सरसाइज तुम्हारे शोल्डर्स को डायरेक्ट टारगेट करती है। इसे सही से करने के लिए सबसे पहले पुशअप पोजीशन में आ जाओ और अपनी हिप्स को ऊपर उठाओ ताकि बॉडी वी शेप में आ जाए। अब एल्बो बेंड करो और हेड को ग्राउंड की तरफ लोअर करो, फिर पुश करो और वापस ऊपर आ जाओ। एंड एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो कि इस एक्सरसाइज में फोकस चेस्ट पर नहीं बल्कि शोल्डर्स पर होना चाहिए, इसीलिए मूवमेंट कंट्रोल में रखो। बिगिनर्स के लिए 3 सेट्स में 8 से 10 रेप इनफ है। शुरू में ये तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तुम्हारे शोल्डर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे एंड तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक वी शेप डेवलप करना स्टार्ट कर देगी। तो अब आते हैं हम अपने लास्ट मसल्स पर जो है कोर। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जस्ट एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट में आई एम डिसिप्लिन्ड टाइप कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। तो चलो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, प्लैंक। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी का सीक्रेट सिर्फ मसल्स नहीं होते, असल सीक्रेट होता है कंट्रोल। और बॉडी का कंट्रोल किस मसल से आता है पता है? वो है कोर। कोर का मतलब सिर्फ एब्स नहीं होता, कोर एक सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम है जो तुम्हारी पूरी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। और बिगिनर्स के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है प्लैंक। ये तुम्हें सिंपल लग सकती है, लेकिन बिलीव करो कि अगर सही फॉर्म से तुम करते हो तो ये तुम्हारी पूरी बॉडी को चैलेंज कर देती है। इसे सही से करने के लिए एल्बो ग्राउंड पर रखो, बॉडी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, हेड से लेकर हील तक के एक स्ट्रेट अलाइनमेंट होनी चाहिए। अब बस होल्ड करो, लेकिन एक रूल
याद रखना, कमर नीचे नहीं गिरनी चाहिए और हिप्स ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। बॉडी बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। बिगिनर्स के लिए 30 to 40 सेकंड्स इनफ है 3 सेट्स में। जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तुम अपने हिसाब से टाइम बढ़ाते जाना। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरा वर्कआउट रूटीन तुम एक सिस्टम से फॉलो कर सकते हो जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें वीक में मिनिमम से मिनिमम 4 दिन तो वर्कआउट करना ही होगा। और रूटीन के लिए सबसे पहले पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुल मूवमेंट्स, स्पाइक पुशअप्स और प्लैंक। हर एक्सरसाइज के 3 सेट होने चाहिए। इस टोटल वर्कआउट को करने में तुम्हें सिर्फ 25 से 30 मिनट लगेंगे, लेकिन रिजल्ट इससे तुम्हें काफी अच्छा देखने को मिल सकता है अगर तुम इसे रेगुलर करते हो तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और अगर तुम अपनी बॉडी को और माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस रूटीन को अभी से स्टार्ट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर हो सके तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना। अब चाहो तो मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो।